खबर के साथ चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर नवरात्रि में आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। तो देखिए 140 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी कांग्रेस। दिल्ली में हुई बैठक में 140 सीटों पर सहमति बन गई है। तो देखिए सूची से पहले दिल्ली में एक बार फिर से होगी बैठक। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। 3 चुनाव हारने वाले नेताओं को नहीं मिलेगा टिकट। तो जिले के बाहरी नेताओं को भी नहीं मिलेगा टिकट। वर्तमान विधायक अपनी सीट नहीं बदल पाएंगे। लगातार हारने वाले 66 सीटों के अलावा उन सीटों पर भी चर्चा हुई जहां एक ही नाम प्रस्तावित है। तो ये बड़े नाम फाइनल है। तो देखिए पीसी शर्मा, विजय लक्ष्मी साधु, कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, रवि वर्मा, जीतू पटवारी और साथ ही कांतिलाल भूरिया, कुणाल चौधरी, डॉक्टर गोविंद सिंह, बाला बच्चन, तरुण भनोट, लखन घनघोरिया, जयवर्धन सिंह, सुखदेव पांसे, ओंकार सिंह मरकाम, लाखन सिंह यादव, सचिन यादव के नाम फाइनल हो चुके हैं। तो देखिए 140 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी सूची जारी करेगी कांग्रेस नवरात्र में। तो पहली सूची कांग्रेस की नवरात्र में जारी की जाएगी, जिसमें 140 प्रत्याशियों के नाम शामिल होंगे। तो देखिए दिल्ली में बैठक हुई जिसमें लगभग 140 जो प्रत्याशी हैं उनके नाम तय हो चुके हैं। और ये बड़ी जानकारी कि देखिए 3 चुनाव जिन प्रत्याशियों ने हारा है उनको टिकट नहीं मिलेगी। नवरात्रि के वक्त कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी की जाएगी। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो देखिए 140 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी कांग्रेस नवरात्रि के वक्त। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। और वहीं आपको बता दें दोबारा एक बार फिर से बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये जो पहली सूची है वो नवरात्रि के वक्त जारी की जा सकती है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। और 140 ऐसे नाम हैं जिन पर सहमति बन गई है और ये 40 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की जाएगी। आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बयान दिया कि 140 सीटों पर हमने बातचीत हुई है, यानी कि नाम तय हो गए। अब नवरात्र के पहले दिन में संभवतः बताई जा रही कि सूची जारी कर दी गई, क्योंकि कड़वे दिन चल रहा है और कड़वे दिन में कांग्रेस लगातार अब हिंदुत्व की बात कर रही कि हम हिंदुत्व को और सनातन को लेकर चलते हैं, उनकी जो मान्यता है वो हम मानते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस अब ये चाहती है कि नवरात्र में, यानी कि अच्छे दिन की जब शुरुआत होगी, माँ नव दुर्गा की जब एंट्री होगी, उसके बाद ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। तो ऐसे तमाम प्रयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि पहले कांग्रेस की 4 दिन पहले जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो उस बैठक में तय किया गया था कि कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं केंद्र सरकार में जो मंत्री रहे हैं पहले और वर्तमान में जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार थी, तो उस दौरान मंत्री रहे हैं, युवा के बड़े चेहरे हैं, तो उन चेहरों को अब कांग्रेस यानी कि बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी अब अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी। लंबे समय से मंथन चल रहा था, लेकिन कल मंथन के बाद कमलनाथ ने इस पर मोहर लगा दी है कि पहली सूची में 140 प्रत्याशियों के नाम रखे गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाहरी प्रत्याशी हैं, यानी कि अन्य जिले के दूसरे जिले में, तो कांग्रेस में इस बार ऐसा नहीं होगा। कई विधायक ऐसे हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, वो अपनी सीट चेंज करना चाहते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से अपना मंथन कर लिया है। और सभी जो उनके मेंबर थे तो कमेटी चेतन, ये कहा जा सकता है कि ये जो करके 140 नाम है वो फाइनल हो गए। इसके साथ ही आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या युवाओं को भी तवज्जो दी जाएगी इस लिस्ट में? 140 जो उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी जब, क्या लगता है? देखिए कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां दोनों ही युवाओं को तो मौका दे ही रही हैं, लेकिन यहाँ चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 79 प्रत्याशियों की अपनी 3 सूची में ऐलान किया है, उन सूची में देखा गया है कि कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस यानी कि बीजेपी ने साफ अपने पत्ते खोल दिए, तो कांग्रेस चाहती है कि अब वो भी अपने पत्ते खोले, अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारे।
क्योंकि कांग्रेस का युवा जो संगठन है वो पहले से ही मजबूत है, क्योंकि उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत जी। भूरिया, तो वो विधायक हैं वर्तमान में और युवा प्रदेश के युवा विंग के अध्यक्ष हैं। तो कहा जा सकता है कि युवाओं को पहले से ही महत्व दिया जा रहा है, दोनों ही राजनीतिक पार्टी युवाओं को महत्व दे रही है। अब कांग्रेस ने जो 140 नामों की लिस्ट तैयार की है, इसमें पहले तो जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं उनके नाम है, इसके साथ ही जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं उनके नाम है, और ऐसे युवा चेहरे जो लगातार विधानसभा चुनाव अपने 2018 में भी जीते थे, जिनका जनाधार अपने आप में बड़ा है, उन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। तो कहा जा सकता है कि निश्चित ही जो कांग्रेस की पहली जो सूची आएगी तो उसमें कई ऐसे चेहरे आएंगे जो युवा के तौर पर काम कर रहे हैं और नए चेहरे रहेंगे। हालांकि कांग्रेस दावा ये भी कर रही है कि बीजेपी की तरह दिग्गज नेताओं को, कहा जा सकता है कि दोनों ही यानी कि दिग्गज नेताओं को और युवा नेताओं को समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ये कह चुकी है कि बाहरी प्रत्याशियों को मौका नहीं देगी, विधायकों की सीट चेंज नहीं की, कि जो विधायक जहां से विधायक है उसको वहीं से चुनाव में मैदान में उतारेगी। और इसके साथ ही 66 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस लंबे समय से चुनावी मैदान में हारते नजर आ रही है, उन सीटों पर भी फोकस किया गया है, उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। अच्छा चेतन, देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण मैं सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए राज्यसभा और लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास तो हो गया है, हालांकि इसके एग्जीक्यूशन में समय लगेगा। तो क्या आपको लगता है कि शुरुआत अभी से ही हो जाएगी, कांग्रेस में भी महिला जो उम्मीदवार है, महिला जो प्रत्याशी है उनको तवज्जो दी जाएगी और संख्या में इजाफा होगा उम्मीदवारों की? क्या लगता है इस बार? देखिए, इजाफा होने की उम्मीद तो है, लेकिन दोनों ही पार्टियां जिस तरीके से दावा कर रही थी कि हम महिला प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देंगे, बीजेपी की 79 प्रत्याशियों की सूची आई, उसमें ऐसा लगा नहीं कि अब तक के बीजेपी ने महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी। कांग्रेस की सूची आने का इंतजार है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही थी, इस मामले को हमने जब 1997 में देवगौड़ा जी की सरकार थी उस दौरान भी केंद्र में हमने आरक्षण की बात की थी और इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन उमा भारती भी तंज कस रही हैं। अब हालांकि देखना होगा कि पहली सूची में कांग्रेस कितनी महिलाओं को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर उतारती है, क्योंकि अब तक अगर दोनों ही पार्टी के आंकड़ों की बात करें तो दोनों ही पार्टियों की महिला प्रत्याशी के विधायक बराबर की संख्या में, यानी कि ना ज्यादा है ना दो चार कम है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि अब महिला आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया और सरकार, राज्य सरकार, शिवराज सरकार लगातार महिलाओं पर फोकस दे रही, लाडली बहनाओं के माध्यम से तमाम महिलाओं को स्कीम ला रही है। तो कांग्रेस भी चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2.80 यानी कि 2,80,00,000 महिलाओं की संख्या है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों को एक चुनौती है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में वो महिलाओं को कैसे साधे, बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, तो देखिए रेशियो में किस तरह से इजाफा किया जाए ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये तो 140 उम्मीदवारों की जो लिस्ट घोषित की जाएगी वो उस दौरान ही पता चलेगा। चेतन, आप बने रहिए हमारे